बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी बोनलेस बीफ कढ़ाई। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में 1 कप तेल लेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें स्लाइस में कटे हुए 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हम सुनहरी रंगत आने तक पकाएंगे। यहाँ पर प्याज हमारी सुनहरी हो चुकी है। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तकरीबन 30 से 35 सेकंड पकाने के बाद इसमें हमने गोश्त को शामिल करना है। यहाँ पर हमने बीफ का गोश्त लिया है जिसको धोकर बहुत अच्छी तरह साफ कर लिया है और ये सारा गोश्त बोनलेस है। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गोश्त तकरीबन 2.5 किलो है। गोश्त शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। ये तकरीबन 1 किलो टमाटर हैं जिनको स्लाइस में काट लिया है। इसको हम गोश्त के ऊपर फैला देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 गिलास गर्म पानी शामिल करेंगे। गर्म पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें चम्मच चलाकर टमाटरों को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आके हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच और पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। ये सारे मसाले हमने कढ़ाई में शामिल करने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद गोश्त के गलने और इसके पानी खुश्क होने तक इसको ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठाते हैं। कढ़ाई में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। अब यहाँ पर हम गोश्त की थोड़ी देर भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हमने दही शामिल करनी है जो हमने लिए तकरीबन आधा कप, जिसको बहुत अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। दही को हम गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। दही के साथ हमने गोश्त को तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें शामिल करनी है, तकरीबन 4 से 5 अदद। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मज़ीद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पे हम पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर दम पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार लुक है और खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है माशाल्लाह। इसका गोश्त चेक करें, बहुत ही शानदार तरीके से गल चुका है और बोटी भी बिल्कुल साबित है। अब इस कढ़ाई को हम डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।